टोल नाके से गुजर रहे इस तेज रफ्तार ट्रक को देखिए। रोंगटे खड़ा करने वाला हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। वीडियो देखिए। नाके पर अलग अलग लेन में गाड़ियां खड़ी है, तभी एक लेन से तेज रफ्तार ट्रक आता है, जबकि उसी लेन में एक कार पहले से खड़ी होती है। बिना इसकी परवाह किए ट्रक कार को चपेट में लेते हुए आगे बढ़ जाता है। ग्वालियर हाईवे पर ट्रक के साथ कार करीब 100 मीटर तक घसीटती है। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना पनिहार थाना क्षेत्र के पनिहार टोले नाके की है, जहां रफ्तार के कहर ने एक युवक की जान ले ली। वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से भागने में कामयाब रहा। रफ्तार के कहर का ये वीडियो वायरल हो रहा है। भीषण आग की तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला जिले की हैं, जहां शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में भीषण आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही आग ने पूरी दुकान को अपनी इज्जत में ले लिया। तेज लपटें उठने लगी, पूरी बिल्डिंग धुएं की चादर में ढक गई। तेज गर्मी और अंगारों के चलते लोग दुकान के नजदीक तक नहीं जा पाए। अपने स्तर से आग पर काबू पाने की कोशिशें नाकाम हुई तो फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। काफी देर बाद स्थानीय लोगों की मदद से इसे बुझाया जा सका। हादसे में लाखों के नुकसान का अनुमान है। ये चिंगारी जंगल में भड़की है। ये आग जंगल में लगी है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की। यहाँ वनांचल इलाके में पिछले कई दिनों से आग लगी है। दरअसल बढ़ती गर्मी के साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं भी लगातार बढ़ गई हैं, जिसका नतीजा ये है कि वन संपदाओं को भारी नुकसान हो रहा है। पौधे झुलस रहे हैं। जंगल में रहने वाले जानवर भी इसकी जद में आ रहे हैं। उनके सामने आग से बचने फिर प्यास बुझाने की बड़ी समस्या है। चिल्फी के आसपास के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए वन अमला जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश के सीधी में भी भीषण गर्मी के बीच जंगल में आग लग गई। भूमिका गांव के जंगल में चिंगारी भड़क उठी है। ग्रामीणों ने आग की सूचना वन विभाग को दी। ग्रामीणों का कहना है कि सूचना के काफी देर तक वन अमला मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके कारण आग तेजी से फैल रहा है। ये जंगल सीधी टिकरी मेन रोड के दोनों तरफ फैला हुआ है। आग लगने के बाद जंगली जानवरों पर खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र का जंगल जलकर खाक हो गया। वहीं ग्रामीणों को भी चिंता सता रही है। सैकड़ों मीटर दूर से आग की खींची गई ये तस्वीरें जबलपुर की हैं। जिले में बरेला की शारदा मंदिर पहाड़ी के पीछे जंगलों में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर से इसे देखा गया। इस मंजर को देखकर नजदीकी इलाके में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। बताया जाता है कि 2 किलोमीटर तक लपटें फैल गईं। आग लगने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कांवड़ में टंगे सिस्टम की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की। दरभा ब्लॉक के पखनार तक अगर सड़क पहुंची होती तो ये नौबत न आती। नौबत मरीज को कांवड़ पर टांगकर इलाज के लिए ले जाने की। नौबत स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे सवाल की। नौबत गांव-गांव तक बिछाए गए सड़कों के जाल पर उठ रहे सवाल की। सिस्टम की पोल खोलती तस्वीरें अब आई हैं, लेकिन ग्रामीणों के लिए ये स्थितियां नई नहीं है। गांव में रहने वाले हजारों लोगों को कितनी मुश्किलें रोज झेलनी पड़ती हैं, तस्वीरें इसकी गवाही हैं। गांव में कोई बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। मरीज को ही किसी तरह अस्पताल पहुंचना होता है। गांव में मूलभूत सुविधाओं की मांग ग्रामीण कई बार कर चुके हैं, लेकिन आलम जस के तस बने हुए। छत्तीसगढ़ में भी स्टंटबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिलासपुर से कार से स्टंट करने की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ कार के दोनों तरफ खिड़की से निकलकर 2 युवक लहराते दिख रहे हैं। वहीं कार सड़क पर रफ्तार भर रही है। कार से स्टंट करते युवकों का पीछे से गुजर रही कार से वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, जो अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में भी आया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लिया और 7,000 रुपए का चालान काटा है।
एक दिन पहले भी शहर में कार से स्टंटबाजी की तस्वीरें सामने आई थी। ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों की जागरूकता और ऐसी स्टंटबाजी पर लगाम पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। लड़ाई तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के मंडला से आई लड़ाई की तस्वीरें अलग हैं। यहाँ लड़ाई लोगों के दो गुटों में नहीं बल्कि दो सानों के बीच हो रही है, वो भी जोरदार, सरेआम। जब बीच बाजार लोगों का आना जाना हो रहा होता है तभी दो सान आपस में भिड़ जाते हैं। तस्वीरें देखने के बाद लगता है कि ये बुल फाइटिंग है जिसका शहर में आयोजन करवाया गया हो। दोनों सान एक दूसरे पर वार करते हैं। वहीं इस लड़ाई को छुड़ाने के लिए लोग भी काफी तत्पर दिखते हैं। लड़ रहे सांडों पर लाठियों से हमला करते हैं, लेकिन सांड को कहां फर्क पड़ता है, इसकी तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। विदिशा में जमीन विवाद में एक समाजसेवी के साथ मारपीट करने फिर रस्सी से बांधकर घसीटने का मामला सामने आया। घटना जिले के सिरोंज में हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। वायरल वीडियो में 4 लोग दिख रहे हैं। वहीं पीड़ित जमीन पर पड़ा है, एक शख्स उसके हाथ में रस्सी बांध रहा है। वहीं मौके पर एक शख्स को कहते हुए सुना जा रहा है, जितना मार सके मार, बांधो, घसीटो इसको। हाथ बांधने के बाद पीड़ित को पीटा जाता है, फिर घसीटा भी जाता है। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाथों में धर्म ध्वजा, जुबा से जय श्री राम के नारे, और ये पग बढ़ते चले बागेश्वर धाम की ओर। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम आज देश भर में नामी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ दिव्य दरबार लगाते हैं, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। दरबार से लोगों की आस्था ऐसी गहरी है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी श्रद्धालु दौड़े चले आते हैं। तस्वीरें देखिए, ध्वजा पताका लिए इन श्रद्धालुओं में कोई 150 किलोमीटर से आ रहा है तो कोई 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर चुका है। आम दिनों की तुलना में मंगलवार को बागेश्वर धाम में भारी भीड़ देखने को मिलती है। लोग बागेश्वर बालाजी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। हाथों में हथकड़ी और घुटने के बल बैठे ये 4 लोग आरोपी हैं। पुलिस आरक्षक के साथ पिटाई मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने शहर में आरोपियों का जुलूस निकाला। तस्वीरें देखिए, हाथ हथकड़ी से बंधे हैं और एक हाथ से आरोपी कान पकड़े हैं और जुलूस शहर भर से गुजर रहा है। आरोपियों पर लूट, मारपीट, हत्या की कोशिश सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। दरअसल लोडमी थाने में पदस्थ आरक्षक विनोद ओगरे को बंधक बनाकर आरोपियों ने पिटाई कर दी थी। आरोपियों ने कांस्टेबल को तब पीटा था जब थाने से जानकारी हासिल करने के लिए कांस्टेबल गांव पहुंचा था। अब सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र के एक बिरयानी सेंटर में कर्मचारी द्वारा कस्टमर से बिरयानी का पैसा मांगना इतना महंगा पड़ा कि ग्राहक ने कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राहक ने कुर्सी, लाठी डंडों और लात घूंसों से कर्मचारी पर कहर बनकर टूट पड़े। मारपीट के दौरान होटल में भगदड़ मच गई। मारपीट के बाद लोग होटल से भागते हुए दिखे। होटल में गुंडागर्दी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित की शिकायत पर बुढ़ार पुलिस ने मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी के दीक्षांत परेड समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत परेड समारोह में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली। बताते चले कि पुलिस अकादमी में उप पुलिस अधीक्षकों के 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जहां सीएम भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। परेड की सलामी के बाद मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया।
प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में गर्मी सितम ढा रही है। दिन चढ़ते ही सूरज आग उगल रहा है। प्रदेश के 20 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार हो गया है। भोपाल का तापमान भी 40 डिग्री को पार कर चुका है। ग्वालियर में भी सीजन का सबसे गर्म दिन रहा तो इंदौर जबलपुर के लोग भी तेज गर्मी से परेशान हो गए। उधर खजुराहो और राजगढ़ देश में 7वें और 9वें नंबर पर सबसे गर्म शहर रहे। दोनों जगह पारा 43.2 डिग्री पर पहुंचा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आसमान साफ होने की वजह से गर्मी का असर बढ़ गया। हालांकि 18 अप्रैल से फिर से मौसम बदलेगा। हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिम होने से तापमान लगातार बढ़ रहा है। भीषण गर्मी से पूरा प्रदेश झुलस रहा है। शहर शहर गांव गांव लू जैसे हालात बन गए हैं। उज्जैन के निर्मोही अखाड़े के संत दादू आश्रम के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने शिप्रा नदी को गंदगी से बचाने के लिए मंगलवार से अन्न त्याग दिया है। उन्होंने चप्पल भी छोड़ दी। संत का कहना है कि जब तक शिप्रा को बचाने के लिए सार्थक कदम नहीं उठाए जाते और उज्जैन शहर को पवित्र नगरी घोषित नहीं किया जाता, तब तक वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। आपको बता दें कि मंगलनाथ रोड पर भगवान अंगारेश्वर मंदिर के पास दादू आश्रम के ज्ञानदास ने मंगलवार को अपने आश्रम में अन्न जल त्याग करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि शिप्रा नदी में कई नाले अब भी शिप्रा नदी में मिल रहे हैं। कई जगहों पर काई जमा है। नदी मैली हो चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद शिप्रा नदी में कान नदी का दूषित पानी मिल रहा है। संत ने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक शिप्रा नदी का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक वे चप्पल नहीं पहनेंगे। साथ ही उन्होंने इसके लिए बीते 5 माह से अन्न त्याग दिया है और अब वे सिर्फ फल और दूध ग्रहण कर रहे हैं। बलौदा बाजार के पलारी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम रोहासी में धीवर परिवार को गांव से बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। बहिष्कार के बाद धीवर परिवार के सामने परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में धीवर परिवार की बुनियादी सुविधाओं को भी बंद कर दिया गया है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर, एसपी और थाना प्रभारी से बहिष्कार करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल ये विवाद गांव में नवरात्रि पर्व के दौरान जोत ज्वारा की पूजा से संबंधित है। घनश्याम धीवर बताते हैं कि पूजा के दौरान गांव के बैगा से उनका विवाद हुआ था, जिसके बाद बैठक बुलाई गई और उनका बहिष्कार कर दिया गया। साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अब उन्हें प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रोज मिलने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 400 के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 476 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,222 हो गई है। राज्य में अभी 8.47% संक्रमण दर से कोरोना फैल रहा है। रायपुर में सबसे अधिक 53 नए मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में 50, सरगुजा में 36, दुर्ग में 33, बिलासपुर और बेमेतरा में 31, जबकि कोरबा में 28 और कांकेर में 27 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों से लगातार सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। सासाराम में रेल की 2 पटरियों के बीच एक मकान फंस गया है। दरअसल डीडीयू मुगल सराय गया रेलखंड के बगल से सासाराम आरा रेलखंड को जोड़ने के लिए अलग से रेलवे ने पटरी बिछाने का काम शुरू किया। इसके लिए भूमि अधिग्रहण भी किए गए, लेकिन दोनों पटरी के बीच कई घरों का अधिग्रहण नहीं किया गया। अब समस्या सामने आ गई है कि 2 पटरी के बीच जिंदगी कैसे कटेगी।
सासाराम के वार्ड संख्या 16 में माइको के पास रेलवे ने भूमि अधिग्रहण किया ताकि सासाराम से आरा की ओर जाने वाली ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो सके। आए दिन अधिकारियों की टीम रेलवे पटरी बिछाने पहुंचती है, लेकिन वहां पर स्थानीय लोगों के साथ तनाव हो जाता है। हालांकि रेलवे ऐसे लोगों के लिए अंडरपास बनाने का भरोसा दे रहा है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर नरेंद्र नगर विधानसभा में बसा है ओणी गांव, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन आज तक पर्यटन सर्किट से जुड़ नहीं पाया। G20 सम्मेलन को लेकर इन दिनों टिहरी जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जुटा है और ओणी गांव को G20 सम्मेलन में आने वाले देश विदेश के मेहमानों की विजिट के लिए चुना गया है। जिला प्रशासन द्वारा ओणी गांव को मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जहां सड़कों के सुधारीकरण का काम चल रहा है। वहीं पहाड़ की लोक संस्कृति परंपरा को दर्शाने के लिए घरों की दीवारों पर ऐपण और पहाड़ी लोक संस्कृति की पेंटिंग की जा रही है। सीडीओ का कहना है कि मई जून में डेलीगेट्स की विजिट ओणी गांव में रखी गई है, जिससे देश विदेश के मेहमानों को पहाड़ी लोक संस्कृति परंपरा से रूबरू कराने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वो देश विदेश से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हैं और इससे उनके गांव को भी नई पहचान मिलेगी और भविष्य में ओणी गांव भी पर्यटन सर्किट से जुड़ सकेगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर यातायात का दबाव, सरपट दौड़ते वाहन, लेकिन इन सब के बीच स्टंटबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब इस स्टंटबाज को ही देखिए, अपने साथ ही दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहा है। करीब 15 मिनट तक वह सड़क पर इस तरह का स्टंट करता नजर आया। इस दौरान स्टंटबाज ने एक बार भी बाइक का हैंडल नहीं छुआ। रेस को फिक्स रखने के लिए बाइक की रेस की जगह एक डंडी से जुगाड़ कर रखा था, ताकि हाईवे पर चलते समय रेस डाउन न हो। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हाईवे पर इस 15 किलोमीटर में स्टंटबाज को न तो कोई रोकने वाला मिला और न ही कोई टोकने वाला, और वह अपनी जान की परवाह किए बिना स्टंट करता नजर आया। इस तरह के स्टंट आपके लिए जानलेवा बन सकते हैं और दूसरों के लिए भी जानलेवा बन सकते हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 आप लोगों से अपील करता है कि कभी भी इस तरह के स्टंट ना अपनाएं और सुरक्षित सफर करें।